हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। अ 90 न्यूटन रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक स्लाइड डाउन अ 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। द प्लेन इज lubricated by 3 mm thick film of oil of relative density 0.90 and viscosity 8 poise. If the contact area is given 0.3 meter square, then what is the terminal velocity of the block in meter per second? देखो, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर जो है इसका कंसेप्ट क्या होगा उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को फिल करने के लिए यहाँ पर ऑयल से ल्यूब्रिकेंट किया गया है। यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, mg sin थीटा से। और यहाँ पर जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे की तरफ ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर शेयर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, यदि आप निकालोगे न्यूटोनियन इक्वेशन टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके, तो टाउ होगा म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये कंपोनेंट है और जो ये शेयर फोर्स है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको बेसिकली जो इक्वेशन लगानी है वो आपका ग्रेविटी का ये वाला फोर्स यानी कि mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू फोर्स कर देना है और उससे जो वेलोसिटी निकलेगी वही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। अब देख लेते हैं जरा। तो जो फिगर मैंने आपको बताया था, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, ठीक है। W यहाँ पर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है तो W cos थीटा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मिसप्रिंटेड है, W आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा तो ये W cos थीटा हो जाएगा। तो W cos थीटा आपका यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। W sin थीटा अलोंग द प्लेन होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो F के बराबर होगा। जिस समय F और W sin थीटा बराबर होंगे उस समय जो वेलोसिटी निकलेगी उसको आप क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और फोर्स लिख देंगे हम न्यूटोनियन इक्वेशन से, ठीक है। तो न्यूटोनियन इक्वेशन से हमने फोर्स लिखा दैट इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया किया जिन दो पॉइंट्स के बीच में। आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस को यहाँ मान लो और जो आपका ये ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक अगर इसकी सरफेस को आप यहाँ मानो तो ये जो ब्लॉक है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इनके बीच का जो गैप है यहाँ पर हम न्यूटोनियन इक्वेशन लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन आपका रुका हुआ है और जो ब्लॉक है वो आपका मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन होगा तो शियर स्ट्रेस आएगी। तो शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालते समय हम यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर न्यूटोनियन इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी v है ना, और सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुका हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन वाला है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो थिकनेस है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाय कॉन्टेक्ट एरिया कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फोर्स निकाला, आपको क्वेश्चन के अंदर विस्कोसिटी दे रखी थी 8 पॉइस के बराबर था, आपने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई, जो आपको यहाँ पर गैप गिवन था वो 3 mm का था तो 3 इंटू 10⁻³ किया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू द फोर्स बिकॉज ऑफ द शेयर, है ना। और ये आपने कर दिया दिस इज इक्वल टू W sin थीटा, ठीक है। तो W sin थीटा के बराबर आप यहाँ पर करेंगे इसको, दिस इज 80V, ठीक है, जो कि फोर्स शेयर के कारण आ रहा है। और W sin थीटा इज इक्वल टू 80V, तब जा करके आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन के अंदर W आपको 90 न्यूटन दिया गया था, इंक्लिनेशन जो एंगल दिया गया है वो 30 डिग्री है। डेटा पुट किया, आंसर आ गया 0.5625 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, इन द कैपिलरी राइज अ 2 mm डायमीटर ट्यूब इज 2 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इन ए 0.8 mm डायमीटर इन सेंटीमीटर विल बी। तो कैपिलरी राइज का एक क्वेश्चन है, क्लासेस के अंदर हमने फॉर्मूला डिराइव करवाया था, ठीक है। तो अगर क्लासेस के फिगर को यदि आप रिकॉल करें तो वहां पर हमने देखा था कि सिग्मा सरफेस टेंशन है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से और लेंथ वहां पर पाई इंटू डी थी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड रिटेंड, ठीक है। तो जो वेट होगा वहां पर वो रो मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम आप लिख दोगे दिस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है एच का, है ना। तो पाई इंटू डी से दिस विल कैंसिल आउट, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, है ना। इक्वेशन क्लासेस में डिराइव की हुई है। हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जगह आपको इक्वेशन से जाना चाहिए,
क्योंकि आप जब भी आपको बिना रिवीजन के भी यदि कोई पूछेगा, अगर इक्वेशन कंसेप्ट आपको पता है तो आप लोग इक्वेशन फटाफट से निकाल लोगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 mm की डायमीटर ली तब राइज 2 सेंटीमीटर का हुआ। अगर उसका जो डायमीटर है वो चेंज कर दिया जाए, 0.8 mm डायमीटर दे दी जाए, तो आपसे राइज पूछा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जो राइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया होता है। इसका मतलब अगर आप दो अलग अलग हाइट्स में रेशो लोगे तो वो डायमीटर्स के रेस्पेक्टिव रेशो के बराबर हो जाएगा, d1/d2 यहाँ पर आपका रिलेशन लगेगा, s2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो हमको S2 निकालना था वो इस रिलेशन से आ जाएगा कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया। ठीक है, तो H1 और यहाँ पर आप लिखोगे D1, S2 और यहाँ पे लिखोगे D2। ठीक है, और यहाँ से आपका आंसर आ गया S2 इज इक्वल टू 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल ओवर द प्लेट इज इतना। वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन दे रखी है, इन विच यू इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस y मीटर्स अबव द प्लेट, द शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर विल बी। जब जब भी शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी का आपको रिलेशन यदि क्वेश्चन के अंदर नजर आए तो आप न्यूटोनियन इक्वेशन लगाने चले जाओ। तो अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट द फ्लो इज फॉलोइंग द न्यूटोनियंस इक्वेशन, है ना, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड हम उसको मान लेंगे। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में इक्वेशन जो लगती है वो आपकी टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy लगती है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा था तो उसको डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट आया 4/3 y रेज़ टू द पावर -1/3। ठीक है, तो आपको पता है कि y रेज़ टू द पावर n का जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो n इंटू y रेज़ टू द पावर n-1 आता है, बस वही आपने यहाँ पर लगाया। क्वेश्चन के अंदर आपको y दिया गया था 7.5 सेंटीमीटर, मीटर में पुट करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब शेयर स्ट्रेस आपसे पूछा था तो दैट इज इक्वल टू 8.35 पॉइस दिया गया था, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय du/dy, और y क्वेश्चन के अंदर आपने इतना पुट कर दिया। इसी जगह पर आपको शेयर स्ट्रेस पूछी गई थी, है ना, तो आंसर आ गया 2.64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स वगैरह का प्रॉपर्ली ध्यान रखते हो, कन्वर्जन्स वगैरह, ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे चलते हैं। In a fluid, the velocity measured at a distance of 7.5 centimeter from the boundary is इतना, ठीक है, 67.5 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको बता रखी है, इतनी डिस्टेंस पर मेजर की है और वो 67.5 मीटर्स पर मिनट है, ये ध्यान रखें। द रिलेटिव डेंसिटी एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड 0.48 पॉइज आपको विस्कोसिटी दिया है। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट द बाउंड्री अज्यूमिंग द लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से वेलोसिटी और शियर की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो है न्यूटोनियन इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लो यहाँ पर हो रहा है, न्यूटोनियन इक्वेशन आप तभी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट द न्यूटन्स इक्वेशन इज वैलिड हियर बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy। क्वेश्चन के अंदर म्यू दिया गया था 0.48 पॉइस, फिर से आपने कन्वर्जन लगा दिया, आपको पता है कि 10 पॉइस जो होता है वो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो आपको पॉइस से कन्वर्जन मिल गया किसमें, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन के अंदर ये वेलोसिटी गिवन थी, -0 किया है आपने बेसिकली यहाँ पे, du जो होगा वेलोसिटी का डिफरेंस 2 पॉइंट्स पर डिवाइडेड बाय dy। क्वेश्चन के अंदर आपको 7.5 सेंटीमीटर दिया था गैप, ठीक है, तो 7.5 डिवाइड बाय 100 मीटर्स में चेंज हो गया। क्वेश्चन में वेलोसिटी आपको 67.5 मीटर पर मिनट दी गई थी, तो 60 से डिवाइड किया तो मीटर पर सेकंड में आ गया। सारा डेटा आपने न्यूटन सेकंड मीटर में रख दिया है, तो इस वजह से आंसर जो आपका शेयर स्ट्रेस का आएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आंसर आ रहा है 0.72। आगे चलते हैं। The weight density of the sea water is 10 kilonewton per meter cube at the free surface। फ्री सरफेस पर यहाँ पर यानी कि फ्री सरफेस पर जो वेट डेंसिटी है गामा है वो तो आपका 10 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, बोला गया है द एवरेज बल्क मॉडुलस ऑफ द सी वाटर के आपको गिवन है। द प्रेशर ऑफ द सी वाटर एट द डीपर पॉइंट इज इतना। ठीक है, कहीं पर किसी डीपर पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर आपको दिया गया है कि इतना प्रेशर है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सी वाटर एट दैट डेप्थ, यानी कि इसी डेप्थ पर आपको गामा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके का क्वेश्चन चल रहा है, बल्क मॉडुलस आपको गिवन है, तो आपको बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन रिकॉल करनी चाहिए। के जो होता है वो प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ये बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यदि आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको एक फॉर्मूला और नजर आ जाएगा यहाँ से, dv/v जो है वो dp डिवाइडेड बाय k के बराबर है। आपने k को इधर ले आया नीचे, dv/v को ऊपर ले गए। ठीक है, तो dv/v जो होगा वो आपका dp डिवाइडेड बाय k के बराबर है।
और प्रेशर में जो चेंज आता है वो हम जानते हैं कि हाइट के साथ रो जी एच करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि dv जो होगा, dv बाई वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रो बाय रो के बराबर होगा। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं dp डिवाइडेड बाय डी रो बाय रो, ठीक है। तो डेंसिटी में या यूनिट वेट में आपको रिलेशन चाहिए या क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटीज निकालनी है तो आप इस रिलेशन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है द बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू डीपी डिवाइड बाई डीवी बाई वी, ठीक है। और डीपी डिवाइडेड बाई डी गामा बाई गामा कर सकते हैं या फिर डी रो बाई रो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज बल्क मॉड्यूलस गिवन था 215, ठीक है, इंटू 10⁴। डीपी जो है बेसिकली आपको बताया गया था कि प्रेशर सरफेस पर हम प्रेशर जानते हैं कि गेज टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है। यहाँ पर प्रेशर जो है आपको गिवन है, तो जब आप डिफरेंस ऑफ प्रेशर लोगे तो P2 माइनस P1 करोगे तो 10.75 इंटू 10⁴ आ जाएगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने के कारण डेंसिटी बढ़नी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। सॉइल के अंदर भी हम यही बोलते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ने के कारण, जो उसका ओवरबर्डन प्रेशर होता है उसके बढ़ने के कारण डेंसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप लिखोगे डी गामा बाई गामा, तो गामा 2 माइनस 10, ठीक है। 2 पॉइंट्स कहाँ पर लिए हैं आपने, बेसिकली ये आपका लेट्स से कि ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो गामा 2 माइनस गामा 1, ठीक है, गामा 2 माइनस गामा 1 डिवाइडेड बाय एवरेज गामा वैल्यू, ठीक है, जिसको आपने 10 यहाँ पर कैलकुलेशन में ले लिया है। तो आंसर आ गया 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे चलते हैं। The shear stress developed at the surface to a 10 centimeter long, 5 centimeter dia shaft rotating 500 revolutions per minute in a 5.1 centimeter dia concentric bearing flooded with the lubricant oil of viscosity 100 centipoises. Shear stress आपको बताना है at the surface to a 10 centimeter long, 5 centimeter dia shaft rotating 500 revolutions per minute. तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो शाफ्ट गिवन है, लेट्स से कि दिस इज द शाफ्ट, ठीक है, दिस इज द शाफ्ट। तो ये ऐसी चीजें जो रोटेट करेगी, ठीक है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर साइड के अंदर क्या गिवन होगा, इस जगह पर आपका एक और यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेंट्रिक आपका एक सिलेंडर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इनके बीच में ये वाला जो गैप होता है, इनके बीच में लुब्रिकेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर इनकी दोनों की डायमीटर्स बता रखी है, एक की डायमीटर 5.1 सेंटीमीटर है, दूसरी की 5 सेंटीमीटर है। तो जो गैप होगा यदि आप निकालोगे तो वो 5.1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप है, ठीक है। बाकी जो डेटा दिया गया है, विस्कोसिटी का डेटा यहाँ पर है, रिलेटिव मोशन यहाँ पर हो रहा है, न्यूटोनियन इक्वेशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपसे शेयर स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस हम यहाँ पर निकाल लेंगे न्यूटोनियन इक्वेशन को लगा करके। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो शाफ्ट घूम रही है तो हमें पेरिफेरल स्पीड देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में दिस इज द शाफ्ट जो कि रोटेट हो रही है। इसके अलावा आपके पास में ये बाहर वाला जो स्लीव है, तो ये वाला जो आपके पास में पॉइंट है ये तो वेलोसिटी 0 वाला पॉइंट है, और ये जो शाफ्ट जिस वेलोसिटी से घूमेगी ये v बराबर ओमेगा आर से आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर पाई डी एन डिवाइड बाई 60, इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाई डी एन डिवाइड बाई 60, इससे आपने ओमेगा निकाला, ठीक है। पाई डी एन डिवाइड बाई 60 है ना, तो ओमेगा आर आपके पास में है, ठीक है। तो ओमेगा यदि आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60 होता है, मल्टीप्लाइड बाय आर, आर का मतलब है डी डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो पाई डी एन डिवाइड बाई 60 बेसिकली डायरेक्टली आपको वेलोसिटी देगा, है ना। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपने निकाल दी, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। जो चीज़ घूम रही थी वो शाफ्ट थी, उसकी डायमीटर आपको जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 0.05 मीटर के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। 500 रिवोल्यूशंस देने थे पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो वो आपको कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी थी रिवोल्यूशंस पर मिनट में, डिवाइड बाई 60 किया, 1.31 मीटर पर सेकंड आ गया। और बाहर वाली जो चीज़ है ये वेलोसिटी 0 वाली है, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपने क्या लगा दिया, फिर से न्यूटोनियन इक्वेशन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो डी यू हो गया आपका 1.31, और डी वाई गैप पहले भी देखा था 0.05 सेंटीमीटर है। अब हम न्यूटोनियन इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है, ये मानते हुए कि फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, यानी कि ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.31, ये डी यू हो गया आपका, ठीक है। 1.31 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप, ठीक है। तो ये गैप जो है वो 0.05 सेंटीमीटर है। आंसर आया 262 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है,
द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज इतना एंड द एवरेज बल्क मॉडुलस ऑफ सी वाटर इज इतना, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर विल बी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर डेप्थ पर आपको डेंसिटी बतानी है। तो बस पहले जो क्वेश्चन देखा था और इस क्वेश्चन के अंदर आपकी रिलेशन तो सेम लगने वाले हैं। हमने देखा था कि बल्क मॉड्यूलस के को लिख सकते हैं डीपी डिवाइडेड बाय डीवी डिवाइडेड बाय वी, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं डीपी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डेंसिटी की बात करें तो सीधा डी रो डिवाइडेड बाय रो कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पर डेटा में बस इतना सा चेंज है कि डीपी आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। पहले पिछले क्वेश्चन में प्रेशर आपको बता रखा था किसी डेप्थ पर, यहाँ पर रो जी एच हम लगा देंगे। ठीक है, तो रो जी एच माइनस जीरो ये यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, फिर आप निकाल सकते हो, आपसे पूछा गया था डेंसिटी इतना है, किसी डेप्थ पर डेंसिटी पूछी थी आपसे 1 किलोमीटर डेप्थ पर, तो वो आप निकाल लोगे। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The viscosity of the fluid is to be measured by the viscometer constructed of two 75 centimeter long concentric cylinders. The outer diameter of the inner cylinder is 15 centimeter and the gap between the two cylinders is 0.12 centimeter. The inner cylinder is rotated at 200 rpm and the torque is measured to be इतना, the viscosity of the fluid will be। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी आपने देखा था कि एक आउटर सिलेंडर है, एक इनर सिलेंडर है, इनर सिलेंडर को आप रोटेट कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर जो आपके पास में बीच वाली जो जगह है यहाँ पर कोई लिक्विड है। ठीक है, और रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर शेयर स्ट्रेसेस वगैरह आएगी, टॉर्क आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर जैसे मान लेते हैं ये शेयर फोर्स लग रहा है, तो शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके, और जब आप टॉर्क निकालने जाओगे तो रेडियल डिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ मल्टीप्लाइड बाय आर ये आपका टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को लगा करके सिर्फ विस्कोसिटी अननोन होगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर टॉर्क आपको दिया गया था, वेलोसिटी ओमेगा आर से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहले भी दिखा था, पाई डी एन डिवाइड बाय 60। ठीक है, वही फॉर्मूला है, 1.57 मीटर पर सेकेंड आ गया। शेयर स्ट्रेस न्यूटोनियन इक्वेशन से निकल जाएगी आपकी, शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर कर दोगे तो टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क क्वेश्चन के अंदर 0.8 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो यूज करते हैं इस इक्वेशन को, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ होगा शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो 0.8, टाउ की जगह पर म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई, तो -0 क्योंकि एक चीज रुकी हुई है, तो जब आप डी यू लेंगे वेलोसिटी का डिफरेंस तो इतना है, और जो गैप है वो 0.12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जो कॉन्टेक्ट एरिया वो पाई डी मल्टीप्लाइड बाय एल होगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट एरिया जो होगा वो पाई डी मल्टीप्लाइड बाय एल के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास में जो आंसर आ रहा है विस्कोसिटी का वो आ रहा है 0.023 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0.23 पॉइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू क्लीन पैरेलल ग्लास प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d is equal to 1.5 mm are dipped in the water partially. How high does the water rise due to the capillary action? ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बताता है कि डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर आपकी ग्लास ट्यूब नहीं है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी वो तो खत्म है, वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेरिवेशन के समय जो आपकी बेसिक इक्वेशन थी कि जो वेट होता है वो सरफेस टेंशन के फोर्स के द्वारा बैलेंस होता है ना, तो ये इक्वेशन आप लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया गया है। ये बेसिकली 2 ग्लास प्लेट आपको यहाँ बता रखी है, दिस इज द फर्स्ट ग्लास प्लेट और इसी के पीछे दूसरी ग्लास प्लेट है, और यहाँ पर आपको अंदर बता रखा है दिस इज द लिक्विड, है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिक्विड है जो कि फ्री सरफेस से कितना ऊपर चला गया है, ये h हाइट से ऊपर चला गया है। तो आप लोग क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, फिर से वो ये सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है वो इतना है। देखो सरफेस टेंशन बेसिकली कहाँ लगेगी, एक तो यहाँ लगेगी इस वाली सरफेस पर, इस जगह पर ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, और एक इस तरफ लगेगी दूसरी वाली जो सरफेस है, दूसरी वाली जो प्लेट है वहां पर लगेगी, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, आपने इस लेंथ को जो है वो 1 मीटर ले लिया है, लेट से कि 1 मीटर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, तो ये तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स हो गया, वेट द्वारा बैलेंस होगा तो रो इंटू जी, ये यूनिट वेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब इस पानी का जो भी लिक्विड था इसका वॉल्यूम कितना है, तो दैट इज इक्वल टू h हाइट है ना, और d इनके बीच का गैप है, तो h इंटू डी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे क्योंकि 1 मीटर के अंदर आपने इसको माना है। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ एज्यूम की है, तो h का फॉर्मूला आ गया 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। अगर कोई 4 सिग्मा लगा देगा तो आंसर उसका गलत आ जाएगा।
ठीक है। और आप जानते हैं कि क्लीन ग्लास वाटर के साथ में क्लीन ग्लास सरफेस जो होती है वाटर के साथ में, वैसे तो ग्लास ट्यूब के साथ ये रिलेशन होता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर भी हम 0 डिग्री कॉन्टेक्ट एरिया अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी जब आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है 0.01 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। A rigid steel container is partially filled with the liquid at 15 atm, 15 atm वहां पर प्रेशर है। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इतना, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर जब 30 atm हो गया है तो वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो 1.231 हो गया है। देखो, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर तो प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इस प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो आपका घटता जाएगा, नीचे की तरफ जो वॉल्यूम होगा वो घटता जाएगा, बेसिकली डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी आपसे ये पूछा है। हम जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी बीटा जो होता है वो 1/k होता है, बल्क मॉड्यूलस का रिवर्स होता है। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस अभी अभी हमने कई बार देखा है, बल्क मॉड्यूलस की इक्वेशन लगा देंगे। तो बल्क मॉड्यूलस की इक्वेशन है डीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब प्रेशर में जो चेंज हुआ 30 atm माइनस 15 atm कर दिया, और 1 atm हम जानते हैं कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये कन्वर्जन लगाया एटीएम को कन्वर्ट करने के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डीवी वॉल्यूम में जो चेंज है वो इतना है, डिवाइडेड बाय आपने एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे लिख दिया, एवरेज वॉल्यूम भी लिख सकते हो, या फिर ये बहुत कम चेंज हुआ है तो आप सीधा सीधा 1.232 पर कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो रिजल्ट आ गया के का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.872। अब इसी का रिवर्स कर दोगे तो क्या कहलाएगा, ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। ये आपने निकाला था जीपीए में, तो ये जीपीए इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा 0.534 जीपीए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्क्वायर ब्लॉक जिसका वेट आपको गिवन है एंड 250 mm ऑफ साइड स्लाइड्स डाउन इन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए फिल्म ऑफ 7 माइक्रोमीटर थिक, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, assuming the linear velocity profile of the oil, what is the terminal velocity of the block। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आएगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम रहेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शेयर फोर्स आपका बढ़ता जाएगा। शेयर फोर्स फिर एक समय जाकर के जो ग्रेविटी वाला कंपोनेंट था उसके बराबर हो जाएगा, उस समय नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम कंसेप्ट, वही सेम इक्वेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वाई। ठीक है, तो आपने सिर्फ डेटा पुट किया है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drop of water has the diameter of 3 mm. What is the gauge pressure, है ना। अगर वो नहीं भी बोलता गेज वर्ड तो हम जब भी प्रेशर निकालते हैं ये अंडरस्टूड होता है कि गेज में ही आंसर देना है, या फिर जब भी आपको प्रेशर दिया जाता है ये अंडरस्टूड होता है कि हमें गेज में ही लेना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉप ऑफ द इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इतना, टेक 1 atm इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी जानते हैं हम 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हमें यहाँ पर निकालना है कि गेज प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड कितनी है, व्हाट इज द गेज प्रेशर इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने क्लास में ड्राइव करवाया हुआ है। ठीक है, दिस इज वाटर, है ना, और यहाँ पर एयर है। दो इमिसिबल सरफेसेस के बीच में हमेशा क्या लगती है, सरफेस टेंशन लगती है, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगी। जब आप ये अंदर का प्रेशर P निकालने के लिए जब इसको आप फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए कट करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी P मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। कर्व्ड सरफेस पर लगने वाला फोर्स उसके प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया किया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास में रिलेशन है प्रेशर का P इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ड्रॉप के लिए 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इक्वेशन से जाया करो, बेस्ट रहता है, ना कि 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी याद कर लो, 2 सिग्मा डिवाइड बाई डी याद कर लो, है ना, या 8 सिग्मा डिवाइड बाई डी याद कर लो अलग अलग केसेस में। क्योंकि अभी आपने देखा था कैपिलरी राइज से मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले ग्लास ट्यूब दिया था तो रिजल्ट था 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी, लेकिन अगर मैंने पैरेलल प्लेट्स दे दी तो उसमें रिजल्ट आपका डिराइव होकर के आया था 2 वहाँ पर फैक्टर था, है ना। तो इस तरीके से आप लोग जाओगे तो बेटर रहेगा, अगर आप फॉर्मूले रटते जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को गेज प्रेशर निकालना है 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी, इसका मैंने आपको रिजल्ट बताया। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आ रहा है, वैल्यूज को पुट कर दी बस, रिजल्ट आ रहा है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैविटेशन इज लाइकली टू अवर,
अकर, किस जगह पर कैविटेशन जो होगा अकर करेगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि फ्लोइंग लिक्विड में क्या होता है कि अगर प्रेशर घट जाता है, कभी आपका लो प्रेशर जोन आता है, तो पानी में जो डिजॉल्व गैसेस वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। इसके सराउंडिंग तो लिक्विड है और ये आगे की तरफ जाएंगे बहते हुए पानी के साथ, और आगे जाकर के अगर हाई प्रेशर जोन आएगा तो ये फटेंगी, जो एयर बबल्स हैं फटेंगी, और फट करके जिस भी सरफेस पे फटेगी वहां पर गड्ढे कर देगी। इसी चीज को क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। तो कैविटेशन आता है लो प्रेशर के कारण, ठीक है, ये तो हम जानते ही है। उसके बाद में बेसिकली आप बर्नौली इक्वेशन भी जानते हो, P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अगर प्रेशर घट गया है तो डेफिनेटली वेलोसिटी हेड बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि लो प्रेशर जोन में वेलोसिटी भी हाई रहती है, तो लो प्रेशर हाई वेलोसिटी इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर। तो कैविटेशन कहाँ आकर करेगा, जहां पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। लो प्रेशर जोन में वेलोसिटी भी हाई हो जाएगी। बर्नौली इक्वेशन से आप इस चीज को समझ सकते हैं। A disk with the negligible thickness has the internal diameter of 1 meter and the outer diameter of 2 meter। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्क बता रखी है वो डिस्क आपकी कैसी है, वो डिस्क आपकी होलो है, यानी कि बीच वाला मटेरियल नहीं है। 1 मीटर तो इंटरनल डाया है और 2 मीटर जो है वो आपको एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि द डिस्क इज रोटेटिंग इन द मिडिल ऑफ ए सिलेंडर। तो यदि आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो ये तो मैं टॉप व्यू बता रहा हूँ आपको, और अगर आप इसका, ठीक है, अगर आप इसका एलिवेशन व्यू देखेंगे तो एलिवेशन व्यू में ये बेसिकली एक सिलेंडर है जिसकी डाया 3 मीटर है ना, 3 मीटर डाया है। और यहाँ पर जब आप इस डिस्क को रखोगे तो ये डिस्क आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड होगी, ठीक है। दिस डिस्क विल बी प्लेस्ड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये जो आपकी डिस्क प्लेस होगी, इस डिस्क पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे एलिवेशन में तो आपको ये इस तरीके से ही नजर आएगा, बीच वाला पार्ट होलो होने की वजह से नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर लिक्विड इधर भी होगा ऊपर की तरफ और लिक्विड नीचे की तरफ भी होगा, और ये लिक्विड जो होगा ये इस पर शेयर फोर्स लगाएगा, उसी की वजह से यहाँ पर टॉर्क आएगी, है ना। तो टॉर्क आपको रिक्वायर्ड होगा अगर इसको आप घुमाना चाहते हैं। तो अगर इस डिस्क को आप रोटेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट यदि आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको बेसिकली टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा क्योंकि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पर नहीं है। तो जो टॉर्क होगा वो फोर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेडियल डिस्टेंस होगा। फोर्स हम न्यूटोनियन इक्वेशन से शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिख सकते हैं। तो टॉर्क लिखते समय आप लिख देंगे म्यू मल्टीप्लाइड बाय ड्यू बाय डी वाई, ये तो शेयर स्ट्रेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्टेक्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर। और हम जानते हैं कि यदि किसी चीज को घुमाया जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो हर रेडियल डिस्टेंस पर वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो डी यू आपका चेंज होने वाला है, इस वजह से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू आपने लिखा ओमेगा आर माइनस 0, है ना, डिवाइडेड बाय डी वाई। जो आपने सिलेंडर देखा था उस सिलेंडर को आपने यदि ऐसा रखा था, ठीक है, और इसमें प्लेट यदि ऐसे थी, तो यहाँ पर अगर इनके बीच का जो सिलेंडर की जो हाइट है वो h के बराबर है, तो ऊपर से गैप मिलेगा h/2 का, नीचे से गैप मिलेगा s/2 का। तो यहाँ पे जो आपके पास में जो गैप अवेलेबल होगा दैट इज इक्वल टू h/2, है ना। तो h/2 गैप है, 2 पाई आर डी आर ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाइड बाय आर किया, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे आप तो रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। R1 से R2 इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि ये आपकी बीच में से टूटी हुई यहाँ पर थी, ठीक है, 1 मीटर से 2 मीटर के रेंज के अंदर ही मटेरियल था, ये वाला पोर्शन आपका मिसिंग था, सिर्फ 1 मीटर से 2 मीटर तक ये आपको वेरी करवाना है ना। तो यहाँ पर जब आपने डेटा पुट किया तो रिजल्ट आ रहा है 7710.63 न्यूटन मीटर। ये एक तरफ का है क्योंकि अभी तक हमने एरिया की कैलकुलेशन में भी डबल नहीं किया था, तो एक तरफ का टॉर्क जो लगेगा वो इतना है, और लिक्विड दोनों तरफ मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क के बराबर आपको देना पड़ेगा। तो 15.42 किलो न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाना पड़ेगा अगर उस डिस्क को आप रोटेट करवाना चाहते हो किसी एंगुलर वेलोसिटी से। तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पिस्टन ऑफ 6.9 सेंटीमीटर डाया रोटेट्स कॉन्सेंट्रिकली इनसाइड द सिलेंडर ऑफ 7 सेंटीमीटर डाया। इनका जो डिफरेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बोथ द पिस्टन एंड द सिलेंडर आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इफ द स्पेस बिटवीन द सिलेंडर एंड द पिस्टन इज फिल्ड विद द ऑयल ऑफ विस्कोसिटी इतना एंड द टॉर्क इज इतना गिवन। तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। टी निकालते समय टाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेडियल डिस्टेंस कर देंगे, लेकिन अब बेसिकली आपके पास में रेडियल डिस्टेंस फ्लूइड यहाँ पर अवेलेबल है, रेडियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, शेयर फोर्स चेंज नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, है ना। पिछले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है
कि पहले जो फ्लूइड आपका अवेलेबल था वो सरफेस के ऊपर था, है ना, और ये कहाँ पर है, ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर है, टॉप और बॉटम पर नहीं है, कर्व्ड सरफेस के ऊपर है, इस वजह से आपको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो T जब आप निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय पाई डी एल किया, कॉन्टेक्ट एरिया हो गया सरफेस का, मल्टीप्लाइड बाय आर, आर का मतलब हो जाएगा D डिवाइड बाय 2। ठीक है, टॉर्क की जगह पर न्यूटोनियन इक्वेशन से आपने लिख दिया म्यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय गैप। ठीक है, और ये गैप आपको पता लग जाएगा, बेसिकली आपका 7 सेंटीमीटर और 6.9 सेंटीमीटर था, तो 7 माइनस 6.9 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिकली एच जो है वो 0.05 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज किया इंटू 10⁻⁻2 है। ये आपको टॉर्क गिवन था न्यूटन मीटर के अंदर। ठीक है, म्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 2.35 पॉइस गिवन था, तो दैट इज इक्वल टू 0.235 है ना, और वीपी यहाँ पर पुट कर दिया आपने, वेलोसिटी जो होगी, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पाई डिवाइड बाय 2 यहाँ पर पुट किया, ये dp मल्टीप्लाइड बाय dp स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो dp स्क्वायर 6.9 सेंटीमीटर था, डिवाइड बाय 100 किया, और जो लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 80 डिवाइड बाय 100 पुट किया, आंसर आ गया 4.87 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two plates of infinite extent are placed horizontally at 20 mm distance. A third plate of negligible thickness and 2 meter square surface area is moving between the plates at a distance of 5 mm from one of the plate. The gap is filled with water. Mu दिया हुआ है poise के अंदर. Other side is filled with the oil. Mu दिया हुआ है 10⁻⁻1 poise. Then what is the power required to move the plate at a constant velocity of 5 meter per second? Assume the linear variation of velocity. वेलोसिटी का लीनियर वेरिएशन मानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली इक्वेशन लगा देंगे फिर से, न्यूटोनियन इक्वेशन जो आपको कंप्लीट यहाँ पर चीजें दे रखी है। ये बेसिकली आपको दिया गया है कि दिस इज द वाटर, है ना, ऊपर की तरफ वाटर है, नीचे की तरफ एक अलग लिक्विड है, ये ऑयल आपको गिवन है, और बेसिकली ये जो प्लेट होगी, अगर इस प्लेट पर आप फोर्सेस देखेंगे तो इस प्लेट पर एक तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वाले लिक्विड के कारण, है ना, प्लेट के इस वाले भाग में तो ऊपर वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा और इस वाली साइड में नीचे वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा। प्लेट आगे की तरफ मूव कर रही है, इस वजह से दोनों तरफ से जो फोर्सेज आएंगे, नीचे वाला लिक्विड भी इधर लगाएगा और ऊपर वाला लिक्विड भी इधर लगाएगा, क्योंकि बाउंड्री रुकी हुई है तो शेयर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में, है ना। तो इस वाले फोर्स को हमने कह दिया कि ये F1 है, ये वाला फोर्स हमने कह दिया कि ये F2 है, तो फोर्स निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 के बराबर होगा। फिर से लॉजिक वही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जाना चाहता है तो हमें टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा, है ना, तब जाकर के नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन जीरो होते ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फोर्स लिखते समय हमने यहाँ पर शियर स्ट्रेस वाली इक्वेशन फिर से लगाई है, टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू बाई डी वाई। तो म्यू आपको क्वेश्चन के अंदर 10⁻⁻2 दिया था ऊपर वाले लिक्विड के लिए जो कि वाटर था, तो 10⁻⁻2 पर इसका मतलब है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में इतना, मल्टीप्लाइड बाय डी यू क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है। ठीक है, कि ये 5 डी यू बाई डी वाई है ना, डी यू बाई डी वाई हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड था और ये 5 mm था, तो 5 डिवाइड बाय 1000 कर दिया, है ना, तो यहाँ पर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली दिस इज 5 डिवाइड बाय 1000, 1000 का फैक्टर ऊपर गया है, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी वाई किया। ठीक है, और ये जो आपको एरिया गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो हमने लास्ट में लगा दिया है ना, तो क्वेश्चन के अंदर जो एरिया गिवन था वो 2 मीटर स्क्वायर था, तो टाउ टू, ठीक है, निकालते समय म्यू टू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी वाई फिर से लगाया। ठीक है, जो डी वाई था 15 mm था, 15 mm का मतलब हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 1000, और ये 1000 का फैक्टर फिर ऊपर लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया किया। ठीक है, तो क्योंकि दोनों तरफ से जो कॉन्टेक्ट एरिया बन रहा था वो सेम था, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 26 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द पावर, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, है ना। पावर की अलग अलग फॉर्म हम देखते हैं, पावर बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क को लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी होता है, तो पावर को F इंटू वी आप यूज कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फोर्स जो आया था न्यूटन में इतना, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 5, तो 43.33 वॉट पावर की जरूरत होगी अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से इस प्लेट को मूव करवाना चाहते हैं तो आज के वीडियो में तो हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट, इन सब के कंसेप्ट भी देखेंगे। अगर आपके सामने अगर न्यूटोनियन इक्वेशन को लेकर के कोई क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, AN के अंदर, ठीक है, EAC के अंदर, गेट के अंदर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं 7877554488 नंबर पर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर कर देंगे। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।